जिंदा खुदा का जिंदा कलाम जो बाइबल मुकद्दस है उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। हाँ, आसान लफ्जों में उसको जरूर आगे पहुंचा सकता है किताबी शक्लों में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। सैमसन इस अनचेंज्ड बाइबल में बार बार एक तकरार कर रहा है, बार बार इसरार कर रहा है, सिंपलीफाई करना, सादा करना। तो अब हम इसकी हकीकत को देखते हैं कि ये किस किस्म के सिंपलीफाई करते हैं, किस अंदाज में सादा करते हैं। आज का मौजू है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक बाइबल की अबारात में मतन में फर्क। ऐसा फर्क जिससे मानियो मफहूम ही तब्दील हो जाए। तर्जमे का फर्क नहीं, तर्जमे का फर्क तो कोई, अगर मैं तर्जमे के फर्क पर आ जाऊं तो पूरी बाइबल ही चेंज है। प्रोटेस्टेंट बाइबल का तो वो किताबों के नाम तक हर चीज ही वो डिफरेंट है, मगर वो फर्क या वो तब्दीलियां जो मानी और मफहूम को बदल दें। तो मैं अपना तकरीबन 5 बयान करूंगा और उसके साथ साथ प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक बाइबल में जो नुमाया तजादात हैं, इख्तलाफात हैं दोनों में, यानी कि दोनों किताबों में जो तजादात हैं वो बयान करूंगा। पहले प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक बाइबल के माबैन के दौरान ये जो तजादात हैं, इख्तलाफात हैं, वो बयान करूंगा। शायद इन्होंने इसका नाम सिंप्लीफाई करना या सादा करना रखा है। तो प्रोटेस्टेंट बाइबल में यसाया की किताब, इसका बाब 3 आयत 17 है। इसलिए खुदावन सयून की बेटियों के सर गंजे और यहूदा उनके बदन बेपर्दा करेगा। और कैथोलिक में इशाया, ये यसाया का नाम ही इशाया है। कैथोलिक में इशाया बाब 3 आयत 17, सो खुदावंद सेऊन की बेटियों के सरों को गंजा करेगा और खुदावंद उनके बालों को मूंधेगा। कितना बड़ा तजाद है। यहूदा उनके बदन में पर्दा करेगा, प्रोटेस्टेंट बाइबल बताती है, जबकि कैथोलिक बाइबल में यहूदा का जिक्र नहीं है, खुदावंद का ही है कि वो उनके बालों को मूंद देगा, बदन भी पर्दा नहीं करेगा। ऐसा इसमें कोई जिक्र नहीं है। शायद इसी को इन्होंने सिंप्लीफाई करना, आसान करना, जिससे मानी मफहूम ही बदल जाए, गेंद ही बाउंड्री से बाहर हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटेस्टेंट में शमूएल अव्वल बाब 6 आयत 19। प्रोटेस्टेंट में, और उसने यानी कि बाइबल के खुदा ने बैते शम्मस के लोगों को मारा, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद के संदूक के अंदर झांका था। सो उसने उनके 50,000 और 70 आदमी मार डाले और वहां के लोगों ने मातम किया, इसलिए कि खुदावंद ने उन लोगों को बड़ी मरी से मारा। यह है प्रोटेस्टेंट शमूएल अव्वल बाब 6 आयत 19। और हम देखते हैं अब कैथोलिक बाइबल में। कैथोलिक बाइबल में यही इबारत शमूएल अव्वल बाब 6 आयत 19 में, और चूंकि बैत शम्मस के बाशिंदों में से बनी युकनिया ने खुशी नहीं मनाई जब उन्होंने खुदावंद का संदूक देखा, जबकि प्रोटेस्टेंट में संदूक के अंदर झांका है। उसने उनके 70 आदमियों को मारा, 70 आदमियों को। और प्रोटेस्टेंट बाइबल में आपने कितने पढ़े या कितने सुने? प्रोटेस्टेंट बाइबल में 50,000 और 70 आदमी हैं और कैथोलिक में सिर्फ 70। और लोगों ने मातम किया क्योंकि खुदावंद ने लोगों को इस अजीम आफत से मारा। अब हम आते हैं तीसरे तजाद की तरफ।
प्रोटेस्टेंट बाइबल में सलातीन अव्वल बाब 4 आयत 26, और सुलेमान के यहां उसके रथों के लिए 40,000 थान और 12,000 सवार थे। और काथलुक में मलूक अव्वल, ये सलातीन का नाम ही मलूक है, मलूक अव्वल बाब 4 आयत 26, और सुलेमान की गाड़ियों के घोड़ों के 4,000 अस्तबल थे और 12,000 जीन के लिए थे। ये कितना नुमाया फर्क है? 36,000 का फर्क है। ये बाइबल तो इन चीजों को खुदा का कलाम या बाइबल का खुदा या रूह अल कुद्दस खुदा, तीसरा खुदा, इन मामूली, ये उसके नजदीक मामूली हैं, या उसका हाफजा कमजोर है, कोई ऐसे ही मामला है। और एक बड़ा अहम, पहले भी मैं इसका जिक्र कर चुका हूं, क्रंथियों प्रोटेस्टेंट में क्रंथियों अव्वल बाब 1 आयत 25, क्योंकि खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोरावर है। जबकि काथलिक बाइबल में यही इबारत आपको, यही आयत कुरिन्थियों अव्वल बाब 1 आयत 25 इस तरीके से मिलेगी, क्योंकि खुदा की तरफ की हमाकत आदमियों से दानातर है और खुदा की तरफ की कमजोरी आदमियों से जोरावर है। प्रोटेस्टेंट बाइबल खुदा को बेवकूफ और कमजोर बता रही है, कैथोलिक बाइबल उसकी तरफ से जो कमजोरी, और आपने फर्क तो देख लिया, तजाद देख लिया। अब आगे चलते हैं, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, आज मैं कोशिश करूंगा तमहीद कम से कम हो। तो प्रोटेस्टेंट में सैमुएल अव्वल बाब 13 आयत 1, साउल 30 वर्ष की उम्र में सल्तनत करने लगा और इस्राएल पर 2 वर्ष सल्तनत कर चुका। जबकि कैथोलिक बाइबल में हम सैमुएल अव्वल बाब 13 आयत 1 में यही इबारत देखते हैं, शाऊल का नाम यहां पे शाऊल है, तो शाऊल यहां पे खाली जगह दी हुई है, बस का था जब बादशाह हुआ और उसने खाली जगह बस सल्तनत की। और इसका इन्होंने ये सैमुएल अव्वल में कैथोलिक बाइबल ने, ये आप इसकी ज़ियारत भी करें, देखें कि कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा, कहीं मैं गलत बयानी तो नहीं कर रहा। और इसके नीचे एक लाइन में हाशिए में ये लिखा है कि असली मतन में से हिंद से हज़फ हो गए हैं। और जबकि कैथोलिक बाइबल का, क्योंकि कैथोलिक भी फिरका पहले से चला आ रहा है, कैथोलिक कलीसिया पहले से चली आ रही है, तो प्रोटेस्टेंट इसी में से निकले। तो प्रोटेस्टेंट ने बाइबल कैथोलिक वालों से ली ना, कोई अलग से तो नहीं ली। अब इन्होंने, प्रोटेस्टेंट ने कौन से मतन से इसका तर्जुमा कर दिया कि उसने 30 वर्ष की उम्र में सल्तनत शुरू की या हुकूमत की और 2 वर्ष हुकूमत की। ये तो थे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक बाइबल के आपस के तजादात। अब आते हैं बाइबल के वो तजादात जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में दोनों में हैं। ये सिर्फ 4 तजादात या इख्तिलाफात का जिक्र करूंगा, वैसे सैकड़ों हैं। वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ बयानात में, जैसे मेरा स्टाइल है, वो निकालता रहूंगा, पर्दे उठाता रहूंगा, मसीहत से, ये खुदा के कलाम से, बाइबल से पर्दे उठाता रहूंगा, आप देखते रहिए। तो सैमुएल 2 बाब 24 आयत 1, और खुदावंद का गजब फिर इस्राएल पर भड़का और उसने दाऊद को उभारा और कहा, जा और इस्राएल और यहूदा का शुमार कर। और यही मतन, यही
आयत यानी कि यही हवाला हम देखते हैं अखबार अव्वल, प्रोटेस्टेंट बाइबल में तवारीख अव्वल होगी, बाब 21 आयत 1 में, और शैतान इसराइल के खिलाफ उठा और उसने दाऊद को उभारा कि इसराइल का शुमार करे। ये मर्दम शुमारी ये एक ही बार हुई है। अब कोई मुफस्सर उठ के ये ना कह दे कि ये 2 बार हुई, क्योंकि बाइबल के मुफस्सर भी बड़े अजीबोगरीब होते हैं। किसी सनद का इनको कोई किसी सनद की जरूरत नहीं होती, कोई इन्होंने कहां से लिया कोई पता नहीं होता, अपनी तरफ से जो मुंह में आया पक दिया, ये जी खुदा का कलाम है। तो इसकी ये सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई बड़े अजीबोगरीब, मैंने इनके वो तफसीरें देखी हैं। मैं क्योंकि खुद 28 साल की उम्र तक ईसाई रहा हूँ, मसीह रहा हूँ, तो इसलिए चर्चेज में, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्चेज में वो मेरा बहुत ज्यादा लगाव था, बहुत ज्यादा आना जाना था। तो मैं बड़ा कुछ देखता रहा हूँ, बहुत कुछ देखता रहा हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी ऐसी किताब का या किसी ऐसे वाक्य का हवाला ना दो जिसको मैं साबित ना कर पाऊं। मैं कोशिश यही करता हूं कि बाइबल में ही से जो आप आसानी से ले सके, जो आसानी से आपको मिल जाए, आप उसको चेक कर सकें। ये मैं इनकी तरह नहीं कि वो फलां किताब वो जिसका किताब का वजूद ही नहीं होता, इनकी अपनी छापी होती है। छापी भी क्या होती है वो पता नहीं क्या क्या ये हरकतें कर रहे हैं। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं पर्दे उठाता जाऊंगा ये जो बेगैरतियां कर रहे हैं। अब अगले तदाद की तरफ आते हैं। अखबार 2 तारीख 2 बाब 28 आयत 1। जिस वक्त आहाज बादशाह हुआ उसकी उम्र 20 वर्ष की थी और उसने यरूशलेम में 16 वर्ष सल्तनत की, यानी कि 36 साल की उम्र में यह मर गया था। और यही चीज आपको अखबार 2 तारीख 2 बाब 29 आयत 1 अगले बाब में ही। जिस वक्त हिजकिया बादशाह हुआ उसकी उम्र 25 वर्ष की थी। अब ये हिजकिया जो है ये आहाज का बेटा है, और अगर हम जमा तफरीक करें तो वो 36 साल की उम्र में मरा, इसने 25 साल की उम्र में, यानी कि जैसे ही वो मरा इसने हिजकिया ने बादशाही संभाल ली, तख्त पर बैठ गया, हुक्मरानी शुरू कर दी, और ये उस वक्त 25 साल का था। इसका मतलब है कि आहाज जो है ये 11 वर्ष की उम्र में बाप बन गया। हो सकता है हिस्ट्री में अब तो वो 13 वर्ष की उम्र में भी बाप बनने लगे हैं, तो हो सकता है ये हिस्ट्री में कहीं ऐसा मामला हुआ हो कि 11 वर्ष की उम्र में बाप बन गया हो और उसका 36 साल की उम्र में बेटा 25 साल का हो गया हो सकता है। बाइबल के खुदा से क्या मुमकिन नहीं है? बाइबल के खुदा से अल्लाह रब्बुल इज्जत की ने जो फितरत या कुदरत जो उसका निजाम है वो एक डिफरेंट है। बाइबल का खुदा दियोमालाई, हिंदुओं का, बुत परस्तों का खुदा है, वो तो बहुत कुछ कर सकता है, वो उसकी हम बात छोड़ते हैं। अगला देखते हैं तजाद, बाइबल का जो अगला भरपूर तजाद है इसमें है सैमुअल 2 बाब 24 आयत 13। तब जात दाऊद के पास आया और उसे खबर दी और कहा, तुझ पर तेरे मुल्क में 3 वर्ष का कहत आए, या तू अपने दुश्मनों के आगे 3 महीने भागता फिरे और वो तेरा पीछा करे, या तेरे मुल्क में 3 दिन वबा पड़े। अब तू सोच ले और देख के मैं अपने भेजने वाले को क्या जवाब दूं। और यही वाक्य हम पढ़ते हैं अखबार अव्वल तवारीख अव्वल बाब 21 आयत 11। तब जात दाऊद के पास आया और उसे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, तू चुन ले कि 3 वर्ष का काल हो या तू 3 महीने अपने दुश्मनों के सामने भागता रहे।
और तेरे दुश्मनों की तलवार तुझे जा पकड़े, या 3 दिन जिनमें खुदावंद की तलवार यानी वबा जमीन पर हो, खुदावंद का फरिश्ता इस्राएल की सारी सरहदों में पनाह करे। अब देख के मैं अपने भेजने वाले को क्या जवाब दूं। अब इसको आपने अगर तवज्जो से सुना होगा तो आपने तजाद देख लिया होगा, नहीं तो दोबारा रिवाइंड करके सुन ले। अब अगला तजाद जो है वो इसी बाब में है, शमूएल 2 बाब 24 और आयत है इसकी 9। और योआब ने लोगों के शुमार की कुल मेजान बादशाह को दी, तो इसराइल के 8 लाख आदमी बहादुर तलवार चलाने वाले और यहूदा के 5 लाख मर्द थे। और यही वाकया, यही हकीकत, यही मर्दमशुमारी, यही शुमार, यही तादाद हम अखबार अव्वल या तवारीख अव्वल इसके बाब 21 आयत 5 में देखते हैं। और योआब लोगों का तमाम शुमार दाऊद के पास ले गया, तो सारे इसराइल 11 लाख तलवार चलाने वाले मर्द और यहूदा के 4,70,000 तलवार चलाने वाले मर्द थे। ये आपने 9 तजाद बाइबल में से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में और दोनों बाइबलों में जो है वो तजाद आपने मेरे तमाम नाजरीन ने, देखने वालों ने देखे, सुने, आप चेक कर सकते हैं अगर किसी को डाउट है। तो अब मैं आज बहुत अहम ऐलान करने लगा हूं तमाम मसीही दोस्तों के लिए खुशखबरी कि वो कमेंट्स में मुझे गालियां या बदतमीजी तौहीने करने की बजाय एक काम करें। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, दुनिया में कहीं भी आप हैं, अमेरिका में हैं, लंदन में हैं, कहीं भी हैं, किसी भी इस्लामी मुल्क में, गैर इस्लामी मुल्क में हैं, आप मुझ पर उस मुल्क की कोर्ट में, अदालत में मुकदमा दायर करते, मुझ पर केस करें। मेरा दावा यह है कि ये जो बाइबल है, चाहे वो कैथोलिक है चाहे वो प्रोटेस्टेंट है, ये बाइबल ये कलाम मुकद्दस नहीं है, खुदा का कलाम नहीं है। ये खुदा का, परवरदिगार का, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम नहीं है। ये इसको मैं चौथे खुदा का कलाम तो मान सकता हूं, खुदा कादर का कलाम ये कतन नहीं है। आप इसके खिलाफ मुझ पर मुकदमा दायर करें। बजाय कमेंट्स में गालियां लिखने से, धमकियां लिखने से, हम आपका कीमा कर देंगे, फलां कर देंगे, कोई मेरी शक्ल पे बातें कर रहा होता, कोई मेरे कुर्ते पर, कोई मेरे इमामे पर, अजीब गरीब कमेंट्स में देखता रहता हूं। ऐसे कमेंट्स में वक्त जाया ना करें, आप मेरे बयानात को देखें। अगर आप वाकई ही हकीकी मसीही हैं, आप वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। अब पाकिस्तान में भी ईसाई जज हैं। ये पाकिस्तानी हुकूमत की नाअहली है कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जलील किया, उनको इन्होंने इज्जत के मुकाम पर बैठाया हुआ। और पाकिस्तानी मीडिया, बल्कि पूरी गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो ईसाइयत की बड़ी हिमायत करती है, बड़ी हिमायत करती है। इसलिए आपको पाकिस्तान में भी अगर आप केस करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अदालत के समन मुझे भेजे। मेरा एड्रेस का मसला है, आपके पास एड्रेस नहीं है, इस वजह से आप वो मुझ पर केस नहीं कर सकते। तो भाई आप अदालत में केस दायर करें। मेरा नंबर है 0313-8902412 जोन का। मुझे समन मौसूल हो जाएगा। जब मुझे समन मौसूल हो जाएगा, मैं उस अदालत में, पाकिस्तान की, दुनिया की किसी भी अदालत में हाजिर हो जाऊंगा। अगर आप नहीं केस कर सकते, और यकीनन आपको आपके पादरी, आपके फादर, आपके बिशप
आपके पास्टर, आपके एल्डर मना कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि बाइबल खुदा का कलाम नहीं है। और अगर ये अदालत में पेश हो गई तो वहां इसकी वार लगेगी। मैं साबित कर दूंगा कि ये खुदा का कलाम नहीं है, चाहे जज ईसाई क्यों ना हो, चाहे जज हिंदू क्यों ना हो, किसी भी मजहब का, लादीन मजहब का हो, चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो जो इनकी पूरी तरह हिमायत कर रहा हो, जिसने नियत की हो कि मैंने बाइबल को खुदा का कलाम साबित करता, मैं वहां पे इसको खुदा का कलाम जो है साबित करूंगा कि ये खुदा का कलाम कतई नहीं है। ये एक तब्दील शुदा, ये अजीबोगरीब किताब है जिसके बारे में मैं जो भी लफ्ज कह दूं वो इस पे फिट होता है। चाहे मैं इसे फौज किताबों का मजमूआ कह दूं तो ये मैं साबित भी कर सकता हूं कि जितनी इसमें फहाशी भरी हुई है, जितने इसमें गंदे अकायद भरे हुए हैं, हर चीज साबित कर सकता हूं। आप मुझ पर केस करें, अगर नहीं कर सकते अपनी आकबत का ख्याल करें, दीन इस्लाम को स्टडी करें। आप अनपढ़ हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप उलमाए किराम से दीन इस्लाम के बारे में पूछें। हर दाढ़ी वाला आलिम नहीं होता, हर इमामे वाला आलिम नहीं होता। अच्छे आलिम दीन से आप कांटेक्ट करें, राब्ता करें। आपके जहन में जो शुबहात हैं वो उसके साथ में बयान कर दें, नहीं तो मुझसे आप कांटेक्ट कर लें, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा। और ये एक ज़हन में रखें, पाकिस्तान में बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। पाकिस्तान का हर 10वां ईसाई मसीही जो है वो मुसलमान हो जाता है, होता है। कैसे? वो मुसलमान होता है, किसी की लड़की, किसी ईसाई की लड़की बुला ली, अब वो पादरी उसका निकाह नहीं करते, वो फादर उसका निकाह नहीं करते, अब वो मुसलमान हो जाता है। और पहली जब बच्चा होता है या साल बाद शादी के दोबारा ईसाइयों में चला जाता, मुर्तद हो जाता है। दोनों मियां बीवी मुर्तद हो जाती, हजारों सालों भरी पड़ी। अब कोई ईसाई भंगी है, झाड़ू या सफाई कर रहा है, अब उसको बल्दिया में सुपरवाइजर की नौकरी चाहिए, अब वो इस्लाम कबूल कर लेता है, मुसलमान हो जाता है। अब वो हमारे मुसलमान वो बड़ा उसका करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उसको झाड़ू से हटाकर उसको सुपरवाइजर बना देते हैं। अब वो फिर मगर वो वही ईसाइयों के अंदर रह रहा होता है, वो चर्च जा रहा होता है, उसके बच्चे बीच बपतिस्मा, वही निजाम। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, ऐसे मुसलमान ना बनो, हकीकी मुसलमान बनो। स्टडी करो, देखो, पढ़ो, अपने मजहब को पढ़ो, दीन ईसाइयत को पढ़ो, मसीहत को पढ़ो, उसके बाद इस्लाम को पढ़ो।